वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम में डिस्कस करेंगे। जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान नामक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान नामक परियोजना की शुरुआत गूगल के द्वारा किया गया है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। बात आती है गूगल की। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन हैं? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन हैं? सुंदर पिचाई। तो इतनी बातें आपको गूगल के संबंध में याद रखना है। फटाफट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया है हाल में किस सेना की महिला पायलट ने अरब सागर पर सर्वेलियंस मिशन पूरा किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना। हाल में भारतीय नौसेना की महिला पायलट ने अरब सागर पर सर्वेलियंस मिशन पूरा किया है। बात आती है नौसेना की। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। इतना बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना को हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बात आती है सुरेश रैना की। थोड़ा हम सुरेश रैना के बारे में जान लेते हैं। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 ईस्वी को मुरादनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुरेश रैना को मिस्टर परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह बल्लेबाजी में बाएं हाथ से करते हैं और गेंदबाजी दाएं हाथ से करते हैं। इन्होंने अंतिम टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 में खेला था और अंतिम एक दिवसीय मैच 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर आपके टाइम वेस्ट नहीं किए जाएंगे। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम को कौन सा पदक मिला है। सही आंसर क्या होगा? रजत पदक मिला है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम को रजत पदक मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 161 रन बनाए। बैथ मूनी ने सर्वाधिक 61 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 152 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सर्वाधिक हरमनप्रीत ने 65 रन बनाए थे। भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन हैं? हरमनप्रीत। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के कप्तान कौन हैं? मैग लैनिंग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्रिकेट में स्वर्ण पदक जो है ये ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों के सहयोग से किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
1 मई 1960 ईस्वी को। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई। और नागपुर जो है ये शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए थोड़ा हम राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,739 वर्ग किलोमीटर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो इतनी बातें आपको इसके संबंध में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल में चर्चित लंपी वायरस का संबंध किससे है? सही आंसर क्या होगा? पशुओं से है। हाल में चर्चित लंपी वायरस का संबंध पशुओं से है। राजस्थान और गुजरात में 3000 मवेशी अब तक मर गए हैं, हजारों संक्रमित हैं। पंजाब में भी 400 से ज़्यादा मवेशी मरने की सूचना है। संक्रमित मवेशियों में लंपी रोग लंबे समय तक बना रह सकता है। भारत में मवेशियों खासकर गोवंश में बड़े स्तर पर फैल रहे लंपी रोग को रोकने के लिए प्रमुख भारतीय अमेरिकी पशु चिकित्सक ने बड़े स्तर पर टीकाकरण की सलाह दी है। और ये जो रोग है ये स्किन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। आज़ाद हिंद फौज के किस मेजर का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर लाल सिंह। आज़ाद हिंद फौज के ईश्वर लाल सिंह एक मेजर थे जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में मेजर रहे ईश्वर लाल सिंह का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ईश्वर लाल सिंह 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में। तो यहाँ पर हम सिंगापुर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सिंगापुर की स्थापना कब हुई थी? 29 जनवरी 1819 ईस्वी को। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हैं? शलप्पन रामनाथन। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग। तो इतना बातें आपको सिंगापुर के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। बात आती है दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? मून जे इन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? किम बू ग्यम। यहाँ की राजभाषा क्या है? कोरियाई है। दूरभाष कोड कितना है? 82 है। यहाँ की राजधानी क्या है? सियोल है। और यही सबसे बड़ा नगर भी है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की त्रिकद प्रतियोगिता में हाल ही में रजत पदक जीता है? यहाँ पर दोस्तों मिसटेप हो गया, यहाँ पे रजत होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? सेल्वा पी थिरुमारन। हाल में सेल्वा पी थिरुमारन को विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की त्रिकद प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल हुआ है। भारत के 17 वर्षीय खिलाड़ी ने 16.15 मीटर की कूद लगाई और वह एस्टोनिया के विक्टर मोरोजोव से 2 सेंटीमीटर आगे रहे। स्वर्ण पदक जमैका के जेडॉन हिबर्ट को मिला, जिन्होंने अपने 27.27 मीटर प्रयास से चैंपियनशिप का नया रिकॉर्ड बनाया। इतना बातें आपको इसके संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है हाल में किन 2 देशों को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड और स्वीडन। हाल में
फिनलैंड और स्वीडन को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है। बात आती है नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें सदस्य देश 30 थे, लेकिन अब 2 बढ़ गए तो 32 हो गए। महासचिव कौन है नाटो के? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फारसी। दोस्तों, कल जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर क्या होगा? उदय उमेश ललित भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। अब आज का क्वेश्चन ये रहा, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में चिराग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह के डेली वीडियो पाने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।